के नहीं कहते हैं कि मरने के बाद किसी का कफन नोचना, वो नोचने का काम कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं महिला विकास मंच पूरे जोर शोर से गोरखपुरिया भौजी का विरोध करेगी और जब तक वो गंदगी परोसना समाज में बंद नहीं करेगी तब तक उस पर लगी रहेगी। कि आप ब्लॉग बनाती हैं, आप यूट्यूब चैनल चलाती हैं, आप जो भी करती हैं भौजी, कम से कम किसी को बेच के, किसी को समाज को गंदा करके ये काम मत कीजिए। कमाने का जरिया ये नहीं होता है कि आपको बदनाम करके, उनको बदनाम करके, समाज को गंदा करके कमाना, ये बहुत महानता नहीं है, एक हो रहा है बहुत। अच्छा, गोरखपुरिया भौजी को आप बकरी वकरी बोल दी हैं, क्या उसके पीछे का क्या लॉजिक है? तो क्या महिला विकास मंच गोरखपुरिया भौजी का भांडाफोड़ करेगी? दम करेगी, बिल्कुल करेगी। वो नहीं, अब देखते हैं कि मालती का जो बच्चा है उसका वो गोरखपुरिया भौजी क्या क्या कर देती है उसके भविष्य के लिए। तो यही काम किया है। उस औरत ने अपने पति को नेपाल भेज करके ड्रामा पूरा तरीके से रचा है और उस औरत ने क्या कुछ किया है ये आप तमाम लोग जानते होंगे अगर आप उसे थोड़ा बहुत भी देखते होंगे। सोशल मीडिया पे आज एक मुद्दा काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में है। जी हाँ, मैं उसी विष्णु मालती के मुद्दे की बात कर रहा हूँ। लेकिन इस विष्णु मालती के मुद्दे में गूदा कौन निकाल रहा है, कौन मज़ा ले रहा है और कौन पैसा कमा रहा है, इस बात को लेकर महिला विकास मंच ने कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा खुलासा किया था। एक गोरखपुरिया भौजी है जिसे भोजपुरिया भौजी भी लोग कहते हैं और कहा जाता है कि विष्णु मालती के पूरे मामले में मलाई खाने का काम वही गोरखपुरिया भौजी कर रही हैं। बाकी अभी हमारे साथ महिला विकास मंच से जुड़ी हुई एक शख्सियत है, जानी मानी शख्सियत फ़हीमा जी हैं। इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर किस वजह से उन्होंने उसे बकरी कह दिया है कि गोरखपुरिया भौजी अपने नाम को, अपने कार्य से पूरे उत्तर प्रदेश को दूषित कर रही हैं। बाकी फ़हीमा जी, स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद भाई, धन्यवाद। एक चीज़ बताइए, ये तमाम चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं। एक ज़माना हुआ करता होगा जब पति पत्नी का रिश्ता जो था वो पर्दे के पीछे रहा करता था, लेकिन आज सोशल मीडिया पे उतार करके लोग कहा जाए तो अश्लील बातें करके पैसे कमाने का एक ज़रिया बना रहे थे। चलिए, गरीब लोग हैं, इसे नज़रअंदाज कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक औरत की मौत के बाद भी अब लोग उस पर पैसा कमा रहे हैं, उस पर TRP कमा रहे हैं, अपना व्लॉग बना रहे हैं। तो इस पर क्या कहेंगी आप? इस पे क्या कहेंगे, इस तो कोई देखने की चीज़ है। आप लोग तो छिपा हुआ बात है नहीं, ये तो सरासरी मतलब दिख रहा है कि एक तरफ मालती, चाहे जैसी भी हो मालती, चाहे किसी भी जिस भी रूप में, जिस भी परिस्थिति में मालती आज अगर इस मुकाम पे पहुंची थी तो एक उसका दाल रोटी चल रहा था, किसी का नुकसान नहीं करती थी, भीख नहीं मांग रही थी कम से कम। हाँ, भीख नहीं मांग रही थी, चाहे जो भी, बाकी थोड़ा सा समाज में उसका मैसेज गलत जा रहा था। हाँ, इस पे हम लोग को तकलीफ होता था, बाकी फिर कहीं ना कहीं लगता था कि अरे उसका पेट चल रहा है, चलो कोई बात नहीं है। लेकिन समाज में गलत मैसेज जा रहा था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि किसी इंसान की मौत हो जाए। हाँ, और उन्होंने मालती, उसको भाई ऊपर वाला उसको स्वर्ग दे, वो कभी किसी का नुकसान भी नहीं पहुँचाई। बाकी अब अफसोस इस बात का है कि हमारी भोजपुरिया भौजी जो है ये मरने के बाद, किसी के नहीं कहते हैं कि मरने के बाद किसी का कफन नोचना, वो नोचने का काम कर रही हैं, ये गलत है। अगर वो हम जानते हैं कि उसकी हितैषी है, उसके लिए उसको दुख है, तो वो ब्लॉग नहीं बनाती, वो अपने न्यूज़ में क्या बोलते हैं यूट्यूब पर नहीं डालती, तब हम समझते हैं। वो बरस कर रही है तो डाल रही है, दतमन कर रही है तो डाल रही है, तो उसके बच्चे को दिखा रही है, तो उसकी माँ को दिखा रही है, ये गलत है, कहीं ना कहीं गलत है। अच्छा, महिला विकास मंच भी तो बहुत सारे मामले में जाती हैं। क्या महिला विकास मंच से जुड़े हुए तमाम लोग व्लॉग बना करके इन तमाम चीज़ों पर TRP कमाती हैं क्या? नहीं, ऐसा बात नहीं है। देखिए, महिला विकास मंच कभी इस तरह का नहीं, हम आपको दिखा दे रहे हैं। कल एक हमारे पास हम लोग 10-20 काउंसलिंग करते हैं और कहीं ना कहीं न्याय दिलाते हैं। जो मीडिया में आना चाहते हैं, जिनका देखते हैं कि अब पुलिस नहीं सुन रहे हैं, ज़रूरत है, जिनका देखे कि अरे अब तो थाना प्रशासन नहीं सुन रहा है, तो उसको मीडिया में लाते हैं। वो उनसे पूछ के, ऐसे नहीं, हमारा काम नहीं है। देखिए, समाज सेवा जो है ना, उसको हम ये नहीं कर सकते, बिजनेस नहीं बना सकते हैं। एक समाज सेवा जो है ना, गुप्त सेवा होता है, बस गुप्त सेवा करते हैं, बोलने वाले तो कुछ बोलते हैं। तो कल एक लड़की का देखिए, अभी हम न्याय दिलाए हैं, उस लड़की का हम आपको दिखा रहे हैं कि देख लीजिए कि वो लड़की महिला विकास मंच को कैसे धन्यवाद दे रही है। तो क्या वो हमको धन्यवाद दे रही है, तो क्या हम उसको ग्रुप में डाल दें, उसको सोशल मीडिया पर डाल दें, उसको फेसबुक पर डाल दें? नहीं डाल सकते हैं। देख लीजिए, हम सोशल मीडिया पर नहीं डाल सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो ये लड़की बिछड़ गई थी, तो ये सब हम लोग नहीं करते हैं। और वो भोजपुरिया भौजी क्या बोलेगी, जो महिला विकास मंच उसको सही आईना दिखा रहा है। ये बात कहा जा सकता है कि गोरखपुरिया भौजी कहीं ना कहीं शव के ऊपर अपना कमाई करने का एक जरिया ढूंढ ली है। मालती चौहान मरी है तो उससे बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही है और ये तमाम चीज़ें करके TRP बटोर रही है।
हाँ एकदम, ये तो देखने ही से लग रहा है ना। अगर आदमी कोई बगल वाला मरता है तो आदमी बगल वाले के घर में चूल्हा नहीं जलता बिल्कुल है। सही बात है। और उसका वो देखने से लगता है कि कुछ यहाँ पे हो गया, सन्नाटा मार देता है। उसको तो थोड़ा सा भी नहीं लग रहा है, कभी लाल साड़ी पहन रही है, कभी पीला साड़ी पहन रही है, क्या सही बात है। मतलब आप लोग को नहीं दिख रहा है, हमको बताना पड़ेगा। भोजपुरिया भौजी अभी मालती तो किसी को नुकसान नहीं की है, बाकी भोजपुरिया भौजी वो मतलब क्या बताएं, समाज को कहीं ना कहीं मालती से ज़्यादा खतरा इस गोरखपुरिया भौजी से है। हाँ, यूपी सरकार से बस यही गुहार है हमारा। और इस तरह गंदगी जो कर रहे हैं तो सोशल मीडिया को बंद किया जाए, और कम से कम जो हो गया सो हो गया। अब समाज में इस तरह गंदगी नहीं होनी चाहिए। कमाने का बहुत रास्ता है, कमाने के लिए क्या, अभी हम पटना से चल कर आ रहे हैं, मोतिहारी निजी काम से जा रहे हैं, आपने फ़ोन किया तो क्या हम तो आपका बोले ठीक है भाई जो है हम बोल देंगे, तो बता दिए। ऐसा नहीं है, कमाने का जरिया ये नहीं होता है कि आपको बदनाम करके, उनको बदनाम करके, समाज को गंदा करके कमाना, ये बहुत महानता नहीं है। एक समय हुआ करता था जब भोजपुरी के अंदर बहुत अश्लील गाने बन रहे थे, महिलाओं के ऊपर अभद्र टिप्पणियां की जा रही थी, तो उसका भी जम के हमने विरोध किया था। कहा जाता था कि बिहार के अंदर लोग काफ़ी ज़्यादा दूषित लोग हैं, बिहार के बाहर के लोग तो घटिया नज़र से देखते हैं भोजपुरी गाने। विकास मंच भी इस पर विरोध किया है, आप लोग को नज़र में है कि महिला विकास मंच विरोध किया है इस तरह का। ठीक है, आप मूवी बनाइए, पहले आजकल लोग कहाँ पिक्चर देखते हैं, आजकल तो भोजपुरी के नाम पर डर जाते हैं। गाना बजता तो लगता है कि अरे कहीं जा रहे हैं, भोजपुरी में गाना बजता तो लगता है कि अपना आँख बंद हो जाता है, शर्म लगता है। ये कहाँ मतलब हमारा। और समझिए कि जो उत्तर प्रदेश, जो बाहर के दिल्ली बम्बई के दूसरे राज्य ये बात कहते थे कि बिहार में तो गंदगी है भाई, अब उसी राज्य के कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसा व्लॉग बना रहे हैं, ऐसी वीडियोस बना रहे हैं जो कि अधनंग्र उसे कहना गलत नहीं होगा, उसे अश्लील कहना गलत नहीं होगा, उसे अभद्र कहना गलत नहीं होगा। सही बात, सही, बिल्कुल सही है। और हमारे मतलब कहीं ना कहीं हमारे परवरिश पे, हमारे बिहार के समाज पे, बेटी पे, हमारे माहौल, हमारा ये सब गंदा हो रहा है बहुत। अच्छा, गोरखपुरिया भौजी को आप बकरी वकरी बोल दी हैं, क्या उसके पीछे का क्या लॉजिक है? नहीं देखिए, कोई बहुत, हम तो बकरी बोले हैं ना, बोलने वाले तो बहुत कुछ बोल दिए, उनको बहुत गाली पड़ रहा है। बाकी वो देखिए, बकरी बोलने का मतलब है हम किसी के बारे में नहीं जानेंगे तो नहीं बोलेंगे। बकरी बोल देना क्या बहुत बड़ी बात तो नहीं है। बहुत तो उनको गाली पड़ रहा है, ऐसी सी गाली पड़ेगी कि जो हम बता नहीं सकते हैं। और कहाँ से मतलब गाली का सुन लेंगे, आपको आप भी तो मीडिया से है ना, आप भी जान रहे हैं। गाली तो ऐसे लोग दे रहे हैं कि उसको क्या से क्या कर देंगे, तो वो गाली हम तो नहीं दे सकते। एक महिला है ना, उनसे यही कहेंगे कि आप ब्लॉग बनाती हैं, आप यूट्यूब चैनल चलाती हैं, आप जो भी करती हैं भौजी, कम से कम किसी को बेच के, किसी को समाज को गंदा करके ये काम मत कीजिए। ये आपका यूपी में चलेगा, यूपी सरकार के नज़र में नहीं है जब तक। हो सकता है कि कुछ उसका अपना निजी मामला होगा जो उसको लोग उजागर नहीं कर रहा है, बाकी उजागर होना चाहिए। अच्छा, महिला विकास मंच ने जैसे टिप्पणी तो कर दी, अब गोरखपुरिया भौजी तो टीआरपी की भूखी हैं, तो अब वो महिला विकास मंच के ऊपर भी चढ़ के एकदम बोलते रहेंगी, व्लॉग बनाते रहेंगी, बार बार कटाक्ष करते रहेंगी। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो क्या महिला विकास मंच गोरखपुरिया भौजी का भांडाफोड़ करेगी? दम करेगी, बिल्कुल करेगी। वो नहीं, क्यों महिला विकास मंच गोरखपुरिया भौजी का कभी भी ब्लॉग नहीं देखता है, ठीक है। कल मैं देखी कि एक ब्लॉग में उन्होंने बोल रही है भोजपुरिया भौजी लाइव होके कि महिला विकास मंच का पूरा नाम नहीं जान रही है, वो महिला मंच बोल रही है और उसके गुरु बोल रही है। तो हम उसको बता दिए हैं कि ना हमारे यहाँ महिला विकास मंच कोई गुरु है, नहीं कोई चेला है, सब बराबर सेवा करता है और एक समाज को आईना दिखाता है। तो ये बात कहा जा सकता है कि कुछ समय बाद अगर गोरखपुरिया भौजी इस अभद्र टिप्पणी को महिला विकास मंच के लिए उपयोग में लाएगी तो कहीं ना कहीं महिला विकास मंच पूरे जोर शोर से गोरखपुरिया भौजी का विरोध करेगी, और जब तक वो गंदगी परोसना समाज में बंद नहीं करेगी तब तक उस पर लगी रहेगी। नहीं लगी रहेगी नहीं, देखिए अभी भी उससे कोई निजी हमारी दुश्मनी नहीं है। अगर वो बोलेगी तो उसका जवाब मिलेगा, नहीं बोलेगी बात खत्म हो जाएगा। बस इतने ही उससे कहेंगे आप लोग के माध्यम से कि वो गलत सलत किसी के बारे में वीडियो नहीं बना। मालती तो चली गई, अब देखते हैं कि मालती का जो बच्चा है उसका वो गोरखपुरिया भौजी क्या क्या कर देती है उसके भविष्य के लिए। तो एक बात आखिर में जाते जाते आपसे पूछना चाहेंगे, मान के चलिए कि अब गोरखपुरिया भौजी के ऊपर आपने तो कटाक्ष कर दिया है, अपना पल्ला झाड़ने के लिए वो कहेगी कि महिला विकास मंच के अंदर अगर शक्ति है, अगर ताकत है तो आकर के इस पूरे मामले का निपटारा कर दे, इस पूरे मामले को यहाँ पे रफा दफा कर दे, दोनों परिवार में या तो समझौता कर दे, या फिर जो भी इसमें गुनहगार है, जैसे अर्जुन एक नाम सामने आ रहा है कि अर्जुन मालती
लड़की से शादी कर लेता है। विष्णु दूसरा नाम सामने आ रहा है जो मालती का पति था असलियत में वो, और तीसरा नाम गोरखपुरिया भौजी का। तो अगर ये बात चैलेंज के साथ महिला विकास मंच को कही जाए कि भाई साहब आप लोग आइए यहाँ पे, पूरा महिला विकास मंच का टोला लेकर आइए और जो भी उचित न्याय है वो कर दीजिए, तो क्या महिला विकास मंच इस चीज़ के लिए तैयार है? नहीं, देखिए महिला विकास मंच जब मामला न्यायालय में चला गया है, जब मामला ये प्रशासनिक हो गया है, पुलिस प्रशासन देख रहा है तो और उसका सब कुछ सही जा रहा है, तो महिला विकास मंच कोई न्यायालय से ऊपर नहीं है, ठीक है। और रही बात कि भोजपुरिया भौजी को हम लोग नहीं जानते थे, महिला विकास नहीं जानती थी, जानना भी नहीं चाहती थी, उन्होंने पहले शुरुआत किया तो मैंने जवाब दिया। सही बात है। बाकी देख सकते हैं कि ये अपने काम को छोड़ के, निजी कार्य को छोड़ के समाज सेवा में लगी रहती हैं, लेकिन कहा जा सकता है कि कुछ ऐसे विवाद भी उत्पन्न हो जाते हैं समाज में जिन विवादों का कोई जवाब नहीं। अब इन्होंने अगर खान सर का विरोध कर दिया होता, किसी अच्छे व्यक्ति का विरोध कर दिया होता तो बात तो करने लायक होती, लेकिन इन्होंने विरोध उस इंसान का किया है, उस औरत का किया है जिसने अपने जीवन में कोई अच्छा कार्य, कोई नेक कार्य नहीं किया है। उस औरत ने सिर्फ समाज में गंदगी परोसने का ही काम किया है। उस औरत ने अपने पति को नेपाल भेज करके ड्रामा पूरा तरीके से रचा है, और उस औरत ने क्या कुछ किया है ये आप तमाम लोग जानते होंगे अगर आप उसे थोड़ा बहुत भी देखते होंगे। बाकी इस ड्रामेबाज गोरखपुरिया भौजी के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। और देखने वाली बात ये होगी कि कमेंट सेक्शन में गोरखपुरिया भौजी के समर्थन में और विरोध में कितने कमेंट्स आते हैं। बाकी क्या सोचते हैं इस पूरे मामले के बारे में कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें।